बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर सुबह की नमाज़ के बाद मैं छत पर आ गई थी थोड़ी देर के लिए फ़्रेश एयर लेने के लिए, और बच्चों का यूनिफ़ॉर्म था वो मैंने लेना था, तो वो लेने के लिए आ गई। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई। मैं तिलावत लगाकर छत पर चली गई थी क्योंकि मैं आलियन को उठा कर गई थी, तो मुझे था वो उठ जाएगा। तो खैर वो उठ चुका था और माशाल्लाह से अब वो रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है, अपने काम खुद करता है। ये है कि उसको एक दो बार कहो तो कर लेता है। खैर बच्चों की ये एज होती है, उन्हें कहना पड़ता है बार बार कि वो काम कर ले, लेकिन माशाल्लाह से आलियन अब मेरी बात सुन लेता है। तो यहाँ पर वो फ्रेश हो रहा था और उसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैंने आयरन करके रख दिया था, और मैं फिर किचन में आ गई थी और उसको बोला था जल्दी से वो रेडी हो जाए। आज आलियन को मैंने नाश्ते में ऑमलेट और ब्रेड दिया था, और लंच में मैं उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, जिसे हम मीठे स्लाइस भी कहते हैं। खैर यहाँ पर उसके लिए मैंने नाश्ता वगैरह रेडी कर दिया था, और वो अपना जो सा नाश्ता एंजॉय कर रहा था, साथ साथ में अपने व्लॉग्स वगैरह या यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख रहा होता है बैठकर। तो मैं देखने देती हूँ कि चलें बच्चे हैं, सुबह सुबह जैसे ईजी रहें, क्योंकि साथ दिन फिर उन्होंने स्कूल में जाके पढ़ना होता है, तो उनका माइंड जिस तरह फ्रेश होता है मैं उनको करने देती हूँ। यहाँ पर मैंने उसके लिए लंच वगैरह रेडी कर दिया था, साथ में मैंने एक केक रख दिया था और एक उसके लिए कैंडी रख दी थी। पॉकेट मनी में उसको आजकल बहुत कम दे रही हूँ, क्योंकि बाहर का कम खाना खाए तो उतना ही अच्छा है। उसके बाद जनाब मैं सो गई थी हमेशा की तरह। फिर दोपहर में उठी और यहाँ पर मैंने बाज़ार से रोटियां मंगवा ली थी, क्योंकि खाने में लेफ़्ट ओवर मसर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें वही यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने इनको मंगवा कर अच्छे से ऑयल लगा लिया था। काफ़ी अच्छे लगती हैं रोटी, इसके साथ पराठे हों या इस तरह की रोटी वगैरह हो तो खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद बाज़ार गई थी, मतलब मेरा मार्केट रोज़ ही चक्कर लगता है कुछ ना कुछ लेने के लिए, कभी दूध कभी पैम्पर वगैरह। तो मैंने कहा चले मुझे बर्तन के लिए स्टैंड चाहिए था, मैं वो लेने के लिए चली गई थी। क्या भाई, क्या करना है इस पे? आजकल तो बाज़ार में हर चीज़ इतनी महंगी है कि लेकर उनके रेट सुनकर वहीं पे इंसान रुक जाता है कि क्या करें क्या ना करें। हर चीज़ आउट ऑफ बजट जा रही होती है। खैर जनाब मैं फिर भी ले आई थी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे थे मेरे किचन में बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, बॉक्सेस पे भी नहीं लगे थे, तो फिर मैं इसको ले आई थी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैंने आटे के अंदर जो लेफ़्ट ओवर मसर थे उनको डाल के आटे को अच्छे से गूँध लिया था, और थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे कि चले रोटी जो सी वो अच्छी बन जाए। खुद की मेरी ये रेसिपी थी, मुझे नहीं पता कि कौन कौन ट्राई करता है जो जिन चीज़ों को बनाता है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। है यहाँ पर मैं आटा वगैरह गूँध रही थी, मैंने कहा इसको गूँध कर रख देती हूँ, तब तक थोड़ा सा सेट हो जाएगा और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े करके मसल इसमें ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह से इसकी बाइंडिंग करनी है, इसको किस तरह से गूँधना है। तो बस अपने ही माइंड से जो मुझे समझ आ रहा था मैं वो करती गई थी, और आप यकीन जाने जब मैंने बनाए तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे। साथ में मुझे इसके फिर रायता वगैरह मैंने बना लिया था, मुझे यकीन नहीं था कि ये इतने मज़े के बनेंगे और बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। है अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई भी काम अच्छी नीयत से किया जाए तो वो हो जाता है, बस बात होती है आपकी नीयत की। तो खैर यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूँध के रख दिया था, और मैं खाने में आजकल वाइट आटा यूज़ कर रही हूँ, तो इसका थोड़ा सा जो सा है गूँधने में टाइम लेता है, लेकिन रोटी इसकी मज़े की बहुत बनती है। उसके बाद जनाब लाइट चली गई हुई थी, फिर हम छत पर आ गए थे, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा अपना खेल रहे थे, और साथ ही मगरिब की अज़ानें भी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं नीचे आ गई, नमाज़ वगैरह अदा की, और मेरी अलाया चुटकी मेरी गुड़िया जो सी थी वो मेरी सारी चीज़ें निकाल कर बैठी हुई थी। बॉक्स मैंने निकाले थे, ड्रेसिंग वगैरह टेबल में इसकी चीज़ें सेट करनी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं प्रॉपर्ली इसको सेट करूं। तो अलाया उसको लेकर बैठी हुई थी, सारी चीज़ें उसने जो सी इधर उधर बिखेर दी थी। खैर यहाँ पर मैंने जो अपना आटा गूँध कर रखा था, फिर उसके मैं रोटियाँ बनाने लग गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद गैस भी चली जानी थी। तो फिर मैंने कहा चलें वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैंने बना ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े
मज़े की बनी थी। और ये मेरा डिनर हो रहा था। यही था आज के व्लॉग में। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।